बताता हूँ तुझे मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो? चुप। क्या क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? बस बहुत हो गया। अब हम अपनी माई को जिंदा करने के लिए एक पल भी नहीं गवाएंगे। हाँ, चुपचाप चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे जाने दो, मुझे हट, मुझे निकाल। क्या कर रहे हो? खोलो, क्या कर रहे हो तुम? खोलो। मुझे नहीं, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो, प्लीज। ये कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि तुझे तेरी माँ के पास पहुंचाने की सीढ़ी है। जैसे ही ये लीवर हम खींचेंगे, वैसे ही तुझे इस कुर्सी से इतना जोर का करंट लगेगा कि तू सीधा स्वाहा। राम नाम सत्य है। हे भोलेनाथ, मेरे और नाहर जी के रिश्ते का ये अंत नहीं लिख सकते आप। आपको कुछ तो करना ही होगा। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो लाल किशोर फिर से बच के निकल गया। अब मैं कैसे ढूंढूं रूही को? मेरी रूही को कैसे ढूंढूं? वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बोल हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। आज हरतालिका तीज का पवित्र व्रत है। कहते हैं आज के दिन न सिर्फ माता पार्वती ने अपने शिव को पाया था, बल्कि महादेव भी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को पाए थे। आज का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों के मिलन का दिव्य प्रतीक है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों को उनके जीवन साथी से मिलाने का कोई ना कोई दिव्य संकेत देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी मन की आवाज को कितनी गहराई से सुन पाते हैं। जो भक्त अपने मन के शुद्ध आवाज पे ध्यान देता है और अपने हृदय में अपने जीवन साथी का गहराई से स्मरण करता है, ईश्वर उसके लिए रास्ता अपने आप प्रकट कर देते हैं। इस व्रत का यही विश्वास प्रमाण है। हे भोलेनाथ, मुझे बस इतनी हिम्मत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपनी रूही को हर मुसीबत, हर खतरे से, हर पूरे साए से बचा पाऊं। मुझे कोई तो इशारा दीजिए, बस एक राह दिखाइए, कोई एक निशानी दीजिए जिससे मैं अपनी रूही तक पहुंच पाऊं। माफ कर दीजिएगा भाई साहब। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं।
ओए शंकर, तेरे से ठेला भी नहीं संभाला जाता। शंकर, ये रुद्राक्ष की मोतियां, ये रुद्राक्ष के मोती ऐसे बिखरे हुए, क्या ये कोई इशारा है? रुद्राक्ष, घर पे भी ऐसे ही मोतियां बिखर गए थे और अभी सड़क पे भी। क्या ये कोई इशारा है? वो पूजा सामग्री की दुकान। आपकी दुकान में एक आदमी आया होगा। वो आदमी चश्मा लगाता है और अजीब तरीके से बात करता है। आया था क्या? हाँ आया तो था भैया। हाँ, और उसने क्या खरीदा आपकी दुकान से? वो रुद्राक्ष की माला खरीदी क्या? जी हाँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भोलेनाथ का इशारा है जो मुझे रूही तक पहुंचाना चाहता है। देखो लाल किशोर, मेरे मरने से तुम्हारी माँ जिंदा नहीं होगी। देखो जिस भी तांत्रिक ने तुम्हें ये सब बताया है ना, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, तुमसे झूठ कहा है। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ जिंदा नहीं होगी। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है या नहीं बनाया है, ये तो तेरे मरने के बाद पता चलेगा ना। लेकिन अगर हमारी माई के 1% चांस भी है जिंदा रहने के, तो वो हम 1% नहीं गंवाने वाले, तू समझी? देखो मुझे खोल दो प्लीज, प्लीज मुझे खोलो, मुझे अपने घर जाना है। हाँ खोलो यार। देखो देखो मत आप देखो। खोलो मुझे अपने घर जाना है। मुझे जाने दो। देखो प्लीज 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 मुझे तो प्लीज खोल दो। अब ना तू बलिदान के लिए तैयार हो जा, गिन ले अपनी आखिरी सांसें। पार्वती माता, जैसे आपको शिव जी मिले थे, वैसे ही आपको मेरे नाहर जी को भी मुझ तक पहुंचाना होगा। उन्हें मुझ तक पहुंचने की राह आपको दिखानी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।